हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान एकेडमी। मैं हूं आपका अपना श्रीनिवास सर और आज की इस वीडियो में आप सबको स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि हमारा तीसरा पार्ट बचा हुआ था, जो आखिरी पार्ट है एसिड बेस और सॉल्ट का। ये हमारा सेकेंड चैप्टर 10th क्लास की साइंस बुक एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। तो आप सब ने अगर पहला और दूसरा वीडियो देखे नहीं हो तो प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस इन आवर प्लेलिस्ट। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और दूसरों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले मैं जैसे कि हमेशा कहता आ रहा हूं कि आप वीडियो को पूरी तरह देखें, अच्छे से देखिए एंड तक, ताकि एंड पे आप जब हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक आपको मिलेगा, वहीं से आप क्या कर सकते हो, 5 क्वेश्चन आप आज मैं जितना भी आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो के अंदर उसके रिलेटेड 5 क्वेश्चंस एमसीक्यू वाला आएंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर। अगर आप वो लिंक प्रेस करोगे तो उस लिंक के थ्रू आप हमारे पेज पे चले जाओगे, आसान एकेडमी का ऐप पे चले जाओगे और वहां पे जाके फ्री में आप वो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑल इंडिया लेवल पे आपका रैंक निकलेगा, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, वो सब डिटेल में आएगा। उसके साथ आंसर भी मिल जाएगा आपको तुरंत ही। ठीक है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ नोट्स की तरह, वो सब आपको मिल जाएगा फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सब वहां पे जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, वहां पे आप जाइए, ज्वाइन कीजिए और फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, अच्छे से मजे कीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का इस सेशन, खूबसूरत सा और शानदार सा सेशन। तो मोर अबाउट सॉल्ट्स, ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट हमने अभी 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है और तीसरा और आखिरी पार्ट है। ठीक है, लेकिन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो आखिरी पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आने का बहुत ही चांसेस है, बहुत ही प्रोबेबिलिटी है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसे बहुत ही ध्यान से अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में ज्यादा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डायरेक्टली मैं चलता हूँ यहाँ पे। सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ pH वैल्यू ऑफ 7. On the other hand, salts of a strong acid and weak are acidic with pH value less than 7, and those of a strong base and weak acid are basic in nature with pH value more than 7. यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने से क्या होता है, न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन फॉर्म होता है जिसका पीएच होता है 7। पीएच क्या है, पीएच का कॉन्सेप्ट कैसे हमें पता करना है, एसिडिक कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन सा ज्यादा डाइल्यूट है, वो सब जानने के लिए आप दूसरा पार्ट देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं ये कि एसिड और बेस जो कि दोनों स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस मिलाने पे क्या मिलता है, हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलता है जिसका पीएच हो जाता है 7। ठीक है, अगर हम स्ट्रांग एसिड के साथ वीक बेस मिलाते हैं तो वो स्लाइटली टिल्ट हो जाएगा, वो एसिडिक बन जाएगा, तो इसका पीएच लेस देन 7 हो जाएगा। और उसके साथ ही अगर हमने क्या किया, एक वीक एसिड से एक स्ट्रांग बेस मिला देते हैं तो वहां पे क्या हो जाता, हमारा सॉल्यूशन बेसिक बन जाता और पीएच हमारा 7 से ऊपर आ जाता। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। देखिए सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट, कि सी वाटर में तरह तरह की मिनरल्स पाया जाता है और वेराइटी ऑफ सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम जो खाते हैं, जो खाने में यूज करते हैं, जो नमक यूज करते हैं, जो सॉल्ट होता है वो होता है टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं हमें उसे। वो कैसे पाया जाता है, वो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि फिल्ट्रेट किया जाता है। जब हमारे सी वाटर को हम क्या करते हैं, लाके बॉईल करते हैं, वहां से निकलता है इम्प्योर सॉल्ट्स, जिसे जो कि पत्थर की जैसे, छोटा छोटा सा पत्थर की जैसे दिखता है, वो होता है रॉक सॉल्ट्स। ठीक है, पत्थर की जैसे दिखते हैं इसलिए उसे रॉक सॉल्ट बोला जाता है। और उसको प्यूरिफाई करके बार बार उसको क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म से वो उसे हम क्या करते हैं, निकालते हैं एज प्योर NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो कि टाटा सॉल्ट हो गया, आपके घर में टाटा सॉल्ट होगा, उसे हम कहते हैं, ये होता है हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, तो वो कैसे फॉर्म होता है, चलिए इस प्रोसेस से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होता है। ये जो प्रोसेस है इसका नाम है क्लोर अल्काली प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये प्रोसेस होता है क्या है, कैसे फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, मतलब वाटर के साथ अगर मिला होता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ब्राइन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड
प्लस वाटर, दैट इज सोडियम क्लोराइड इन एक्वेस सॉल्यूशन, एक्वेस फॉर्म, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, ब्राइन कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, किसके साथ, एक्वेस सोडियम क्लोराइड के साथ। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं तो ये प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, डिटेल में जानते हैं कि कैसे होता है ये देखिए आपका रहा यहाँ पे इक्वेशन, NaCl एक्वेस फॉर्म में, उसके साथ हमने मिला दिया क्या, वाटर अच्छे से, तो बन गया यहाँ पे NaOH प्लस क्लोरीन गैस निकलेगा, उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। तो प्रोसेस कैसे होता है चलिए देखते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया प्रोसेस, ठीक है, आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए ये हो गया हमारा प्रोसेस, इसमें क्या होता है, ये हो गया हमारा एक सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में हमने क्या किया, एक तरफ ब्राइन सॉल्यूशन डाल दिया, और ये जो अंदर है ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड, ये हो गया हमारा पॉजिटिव दैट इज एनोड प्लस, और ये हो गया हमारा कैथोड दैट इज माइनस, ठीक है। तो बैटरी के दोनों साइड होते हैं प्लस और माइनस, तो प्लस साइड होता है एनोड और दूसरे साइड जो कि माइनस होता है वो होता है हमारा कैथोड, ठीक है। तो ग्राफाइट रॉड दो ले लिए और वो इलेक्ट्रोड को क्या किया हमने, बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया। तो बैटरी के साथ कनेक्ट होने के बाद क्या होता है, ये हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा यहाँ पे ब्राइन का होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। ब्राइन क्या होता है, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो वहां पे क्या होगा, स्प्लिट अप हो जाएंगे, सोडियम मॉलिक्यूल स्प्लिट अप हो जाएंगे और क्लोरीन मॉलिक्यूल स्प्लिट अप हो जाएंगे। तो वहां से क्या होगा, सोडियम जाके कंबाइन हो जाएगा वाटर के, H प्लस OH, OH माइनस और H माइनस अलग हो जाएंगे। तो वहां से क्या होगा, OH माइनस पे Na प्लस मिल जाएगा और NaOH बन जाएगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ गैस निकल जाएगा, और एक तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस निकल जाएगा। तो ध्यान आपको यहीं पे रखना है कि देखिए कहां पे क्या निकल रहा है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि क्लोरीन किस तरफ निकलेगा, क्लोरीन देखिए क्लोरीन इस तरफ निकला है, मतलब एनोड की साइड, एनोड की साइड में क्लोरीन निकलेगा, और कैथोड की साइड में क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, उसके साथ ही ब्राइन कंटेनिंग NaOH सॉल्यूशन दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल रहा है, और उसके साथ ही हमारा हाइड्रोजन गैस, ये दोनों निकल रहे हैं कैथोड की साइड में, और एनोड की साइड में क्या निकल रहा है, क्लोरीन गैस, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा, ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान देना है कि क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन का इंपोर्टेंस क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, क्लोरीन का इंपोर्टेंस क्या है, वाटर ट्रीटमेंट में ये यूज होता है। वाटर ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, पानी में अगर जर्म्स वगैरह हो गया तो उसे ये क्या करता है, मार देता है, ठीक है। हमारे जो एक्वागार्ड लगा होता है, ठीक है, वाटर प्यूरिफायर लगे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, क्लोरिनेशन टैंक आपको दिखेगा, एक बॉक्स होता है जिसमें क्लोरिनेशन टैंक दिखेगा, तो उसका काम क्या होता है, प्यूरिफाई करने में मदद करता है वो, ठीक है, वाटर को ट्रीटमेंट करता है, मतलब बैक्टीरिया सारे को मार देता है, ठीक है। स्विमिंग पूल में यूज हो सकता है पीवीसी, पीवीसी का मतलब क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पाइप हमारा यूज होता है, ठीक है, घरों में जो हमारा पाइप यूज होता है वो सारे मेड ऑफ पीवीसी, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स, CFC, CFC का मतलब क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वहां पे यूज होता है। पेस्टिसाइड्स में भी वो यूज होता है क्लोरीन, ठीक है, ये सब क्या है, क्लोरीन का यूसेज है। उसी तरह अगर हाइड्रोजन देखा जाए तो कहां पे यूज होता है, फ्यूल्स में यूज होता है, हाइड्रोजन फ्यूल आपको पता होगा, मैर्गाराइन में यूज होता है, एमोनिया फर्टिलाइजर्स पे यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां पे यूज होता है, डीग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, ये सारे काम में यूज होता है हमारा NaOH सोल्यूशन, ठीक है। तो आप सबको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा, आप सबको ये आइडिया लग गया होगा कि क्लोर अल्कली प्रोसेस आखिर में होता क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस से हमें क्या क्या मिला, NaOH मिला, क्लोरीन मिला और हाइड्रोजन गैस मिला। तो वहां से जो क्लोरीन हमने पाया तो उसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। आप सभी को पता होगा कि ब्लीचिंग पाउडर हम कुएं में डालते हैं, ठीक है, घरों के जो नल होता है वहां पे डालते हैं ताकि साफ सफाई रह सके वहां पे, ठीक है। तो वो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका नाम क्या है, CaOCl2, ठीक है। उससे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है, CaOCl2। तो वो कैसे फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पे CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विथ क्लोरीन, ठीक है, ये दोनों मिलाने से क्या फॉर्म होगा, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर।
और उसके साथ ही हमारा वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन में अगर ये आएगा कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है तो आपको ऐसे लिखना है, उसके साथ आपको ये इक्वेशन भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए ड्राई स्लेक लाइम। ठीक है, ड्राई स्लेक लाइम इसे कहते हैं स्लेक लाइम या फिर लाइम वाटर भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है, क्या क्या यूजेस है। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है राइट टू यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे आएगा तो आपको ये याद रखना है, ये 3 पॉइंट्स दिया गया है। फॉर ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन को ब्लीच करने के लिए, और लाइनन को भी ब्लीच करने के लिए इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज, पेपर फैक्ट्रीज में वुड पल्प क्या होता है, जो बाम्बू ट्री होते हैं, बाम्बू ट्री से क्या निकलता है, हमारा पेपर बनता है। ठीक है, तो उसको पहले क्या किया जाता है, अच्छे से पानी में भिगा के रखते हैं, फिर उससे वुड पल्प होता है। ठीक है, और वो पल्प को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है फैक्ट्रीज में। एंड फॉर ब्लीचिंग वास्ट क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री पे भी ये यूज होता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है आपको पता होगा, ये हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है वहां पे ऑक्सीडेशन, रेडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देख लीजिए। टू मार्क, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जॉम्स, ये तो आपको पता ही है, कुएं में डालते हैं। ठीक है, पॉन्ड्स पे भी डालते हैं, ताकि वहां पे जितने भी जॉम्स वगैरह होंगे वो सारे मर जाएंगे। ठीक है, चलिए बेकिंग सोडा देखते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। वो कैसे फॉर्म होता है, देखिए जब हम NaCl के साथ वाटर मिलाते हैं, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया, एमोनिया का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो NH3 होता है। ठीक है, तो फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, एमोनियम क्लोराइड और NaHCO3, ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा, ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा। तो इट इज ए माइल्ड नॉन कॉरोसिव बेसिक सॉल्ट, तो जो बेकिंग सोडा होता है ये होता है, जो NaHCO3 हमारा हो गया, ये एक माइल्ड कॉरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है, ये बेस होता है। ठीक है, बेस होता है, माइल्ड कॉरोसिव मतलब माइल्ड है, माइल्ड का मतलब क्या है, डाइल्यूट है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ज्यादा ताकतवर नहीं है। ठीक है, मतलब सिंपल सा है। चलिए और एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम NaHCO3 को हीट अप करें तो क्या होगा, रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा। ठीक है, तो अगर NaHCO3 को हीट दिया जाए तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, देखिए Na2CO3 फॉर्म हो रहा है, जो कि हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे फॉर्म होता है, उसके साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेकिंग सोडा का यूजेस कितना है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। पहला चीज, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में ये काम आता है। Which is a mixture of baking soda, that is sodium hydrogen carbonate, and a mild edible, edible का मतलब जो हम खा सकते हैं। ठीक है, एसिड, जैसे कि हम टार्टरिक एसिड खा सकते हैं, टार्टरिक एसिड। ठीक है, जो कि हमारे विनेगर देखे होंगे आप सब, विनेगर यूज होता है ना कि पकोड़ा या फिर जो क्रिस्पी चीजें बनाने के लिए हम यूज करते हैं हमारे खाने में। ठीक है, ताकि हमारा सतेज रहे, जो खाना है वो अच्छा रखे, इसलिए विनेगर यूज करते हैं। ठीक है, तो जो एडिबल एसिड हो गया टार्टरिक एसिड हो गया, तो टार्टरिक एसिड के साथ मिलने के बाद हमारा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, जो बेकिंग सोडा था, वो टार्टरिक एसिड के साथ मिलने के बाद बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। NaOH से क्या मिला दिया, H+ मिला दिया हमने, तो क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होगा वो क्या हो गया, गैस हो गया। तो हमने जो भी ब्रेड बना रहे हैं या फिर जो केक बना रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फील हो जाएगा। तो क्या होगा, वो क्या होगा, स्पंज की तरह वो फूलने लगेगा। ठीक है, जब हम बनाते हैं केक हो गया, बेकरी में जो केक हो गया या फिर ब्रेड हो गया, वो सब क्या हो जाए, फूल जाता है। और आप सब देखे होंगे कि वहां पे ज्यादातर पोर्स नजर आएगा आपको, पोर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर चला गया था वो बाद में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाने के बाद वो जो स्पेस था वो खाली हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें दिखता है वहां पे क्या, पोर्स, ज्यादातर पोर्स दिखता है वो, और ज्यादातर स्पॉन्जी सॉफ्ट भी होता है। ठीक है,
यही कारण है, इसलिए हमें बेकिंग पाउडर यूज करते हैं वहां पे। चलिए और क्या यूज होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट, इट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। ये एंटासिड्स में इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है। कैसे? हमने पढ़ा है कि एंटासिड क्या होता है, जो कि एसिड के अगेंस्ट रिएक्ट करता है, एसिड के साथ मिलके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। दैट मींस एंटासिड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। और हमने ये अभी अभी पढ़ा कि जो NaHCO3 हमारा होता है वो एक बेसिक सॉल्ट होता है, माइल्ड कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है। तो चलिए, इंग्रेडिएंट इन एंटासिड बीइंग अल्कालाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। तो ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे स्टोमक में जो एसिड फॉर्म होता होगा, इससे क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है, ठीक है। और क्या यूज है इसका? इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो आग बुझाने के लिए भी ये यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका NaHCO3 का यूसेज। अब देखेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे फॉर्म होता है और इसका एप्लीकेशन क्या है। देखिए, वॉशिंग सोडा कैसे फॉर्म होता है। वॉशिंग सोडा इज नथिंग बट Na2CO3 क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें ऐड होता होगा। तो Na2CO3 जो कि हमारा सोडियम कार्बोनेट है, उसके साथ अगर 10H2O मिला दिया जाए, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर मिला दिया जाए, तो वो फॉर्म हो जाएगा Na2CO3 10H2, Na2CO3 10H2, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का यूज क्या है? यहां पे देखिए, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में ये यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। बोरैक्स एक सोडियम कंपाउंड होता है, उससे मैन्युफैक्चर करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज होता है। और क्या? सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस। ये एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है डोमेस्टिक पर्पज में। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस होगा, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, आपको पता होगा। अगर आप इसके बीच में अगर डिफरेंस नहीं जानते हो, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। सिर्फ सॉफ्ट और हार्ड वाटर नहीं, वहां पे मैंने मिनरलाइज्ड वाटर क्या है, डीमिनरलाइज्ड वाटर क्या है, स्टिल वाटर क्या है, ये सारे मैंने एक ही वीडियो में डाल रखा है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। तो ये परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए हेल्प होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? अभी अभी हमने देखा कि जो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O होता है। 10H2O का मतलब क्या हुआ? उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड हुए होंगे, ठीक है। तो अगर 10 मॉलिक्यूल्स अगर ऐड होते हैं, तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि Na2CO3 जो होता है वो एक्चुअली में क्या लिक्विफाई होगा? मतलब क्या वो वेट होगा या फिर ड्राई कंडीशन में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राई में होगा। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि कैसे कैसे ड्राई होगा? ये तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो ऐड हुआ है, इसका मतलब ये वेट हो जाना चाहिए। लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि ये ड्राई होगा? चलिए मैं इसका आंसर देता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। किसके साथ? किसके साथ? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पहले किया था CuSO4.5H2O। इसका मतलब 5 मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट थे। किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। तो हमने जब इसे लिया और नीचे बर्न किया बुनसन बर्नर से, तब क्या हो रहा है? हमने देखा कि ये जो वाटर थे, जो इसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट थे, वो सारे वाटर क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं, इवापोरेट हो रहे हैं और वो ग्लास के चारों तरफ लग रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है? ये वाटर कहां से मिला? देखिए एक्चुअली में वो तो ड्राई ही था, ड्राई कंडीशन में ही था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये जो वाटर था वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम कहते हैं इसे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन दिया है यहाँ पे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। तो जो कोई भी सॉल्ट होगा उसमें इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल वाटर क्या होगा? प्रेजेंट होगा उसमें, ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी एडेड हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके साथ, लेकिन फिर भी वो ड्राई दिखता है। तो वो उसका कलर क्या था? पहले था ब्लू, जो कि चेंज हो गया बाद में व्हाइट को आफ्टर हीटिंग, क्योंकि वाटर निकल गए। और फिर से अगर हम वाटर डाल देंगे तो वो फिर से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ गया ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? आप सभी ने देखा होगा कि डॉक्टर जब भी किसी बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें एक व्हाइट कलर की प्लास्टर लगा देते हैं। तो वही और कुछ नहीं, वो ही है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन बस थोड़ा सा अंतर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने क्या किया, वाटर ऐड कर लिया। तो वाटर ऐड करने के बाद वो क्या होता है, एक सॉलिड मास बन जाता है जो कि बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। वही होता है हमारा प्लास्टर। ठीक है, जो हम बोन फ्रैक्चर हो जाने के बाद हम जो वहां पे एक व्हाइट पट्टी बना देते हैं वहां पे, ठीक है, वो जो सॉलिड मास हो जाता है वही होता है हमारा जिप्सम। क्या नाम है उसका? जिप्सम हो जाता है। ठीक है, तो जिप्सम को क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अगर वाटर मिला दिया जाता है तो उसे नाम देते हैं जिप्सम, जो कि एक वेरी वेरी सॉलिड मास होता है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, 373 केल्विन का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करने से क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हमारा बनेगा, जिप्सम से वाटर निकल गया, मतलब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया हमारा CaSO फॉर हाफ H2O। ठीक है, CaSO फॉर हाफ H2O। हाफ H2O कैसे होगा भाई? हाफ H2O तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कि जो कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वो सारे होल नंबर्स में प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे हाफ कैसे हो गया? फिर हाफ ऐसे हो रहा है कि CaSO फॉर दो मॉलिक्यूल ले लो आप। ठीक है, दो CaSO फॉर मॉलिक्यूल एक ही H2O मॉलिक्यूल से अटैच्ड है। इसका मतलब ये हाफ शेयर कर रहा है और ये हाफ वाटर शेयर कर रहा है। और हम अगर उसे एक अगर लिखते हैं तो CaSO पर हाफ H2O लिख लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में दो CaSO4 होता है, उसके साथ एक H2O मॉलिक्यूल ऐड होता है। ठीक है, हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखिए, तो फिर क्या होता है, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या करते हैं, वाटर मिला देते हैं, CaSO4 हाफ H2O जो कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसे हम हेमीहाइड्रेट भी नाम देते हैं। हाफ मतलब हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हाफ मतलब हेमी। ठीक है, तो CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। तो उसके साथ अगर 1.5 वाटर मॉलिक्यूल मिला देते हैं, 1.5 अगर मिला देते हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो वो क्या बन जाएगा, 1.5 प्लस हाफ मतलब 2। तो CaSO4 2H2O बन जाएगा। CaSO4 2H2O बन जाएगा, जिसे हम नाम देते हैं जिप्सम। ठीक है, और जिप्सम क्या होता है कि बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही हार्ड सॉलिड मास होता है, जिससे डॉक्टर्स क्या करते हैं, यूज करते हैं अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए तो। ठीक है, तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है? देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है टॉयज बनाने में, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन। जितने भी हम आप लोग कहीं अगर फेयर शॉप में जाते होंगे तो देख रहे होंगे बहुत सारे वेराइटीज का आपको मिल जाएगा, डेकोरेटेड आइटम मिल जाएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा, टॉयज वगैरह मिल जाएगा, तो वो सब बनते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ठीक है, तो यहीं पे हमारा खत्म होता है चैप्टर। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो आप अभी रुकिए मत, आप अभी कहीं जाइए मत, आप सीधा जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, वो लिंक को क्लिक कीजिए और जितना भी अभी हमने पढ़ा उसके बेस पे हमने 5 क्वेश्चन डिजाइन कर रखा है। तो वो 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कितना आपका मार्क आ रहा है, और मुझे आप ये कमेंट में बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा, क्वेश्चन के लेवल क्या थे, हार्ड थे या फिर इजी या फिर मॉडरेट, और आपके कितने मार्क्स आए वो भी बताइए। चलिए आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं हमारा वीडियो। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।